नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल में सिद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सिद्ध साहित्य की बात करें तो सिद्ध साहित्य में जो सरपा हैं, सरपा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि सरपा जी, ठीक है। बात करें सरपा की तो सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि सरपा, सरोज वज्र और राहु भद्र, है ना, इनके तीन नाम हैं, ठीक है। चलिए, अब सिद्धों में जो सबसे पुराने हैं वो सरहपाद जी हैं। अब सिद्धों ने बौद्ध धर्म के जो वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए क्या किया, जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के लिए जो है सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। कहने का आशय है कब, जब सिद्धों ने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वज्रयान के तत्व का प्रचार करने के लिए जो जन साहित्य, जन के लिए साहित्य लिखा, यानी कि जिस साहित्य में वो लोगों को प्रचार कर रहे थे उसी को ही सिद्ध साहित्य कहा गया है, ठीक है ना। तो बात करें जो वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत है, तो एक आध दो बार पूछा गया है कि वज्रयान का केंद्र कहाँ पे है, तो श्री पर्वत है। तो देख लीजिएगा, पर्वत केंद्र, केंद्र क्या है, पर्वत, और वज्र माने पर्वत होता भी है ना, तो वज्रयान का केंद्र पर्वत ही होगा। क्यों? क्योंकि वज्र 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 माने पर्वत, तो श्री पर्वत, तो वज्र का केंद्र श्री पर्वत है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे है शाहजहानियों की भाषा की बात करें तो शाहजहानियों की जो भाषा थी वो भाषा थी संध्या भाषा। अब संध्या भाषा के संबंध में कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया कि ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है, यानी कि अंधकार और प्रकाश दोनों मिला हुआ है और ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। ऐसी भाषा को क्या कहा, संध्या भाषा, यानी कि जैसे संध्या होती है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश और अंधकार दोनों मिश्रित रहता है, मिला हुआ रहता है, और ज्ञान के आलोक से उसको क्या करते हैं, उसकी जो सारी बातें हैं स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त जो वाणी होती है उसे संध्या भाषा कहते हैं। कौन सी बताए सर, अभिसंधि, अभिसंधि माने अभिप्राय युक्त वाणी, अभिप्राय युक्त वाणी है ना, को क्या कहा, संध्या भाषा कहा। अगले जो विद्वान हैं वो पंडित हैं विधुशेखर शास्त्री जी ने बताया कि मूल संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा है। क्या है, संध्या भाषा रहा होगा, तो दिमाग में रख लीजिएगा। क्या, संध्या भाषा के अंतर्गत संध्या भाषा का अर्थ बताया कैसी भाषा, जो संध्या की तरह अंधकार और प्रकाश का मिश्रण इसमें हो और ज्ञान के आलोक से इसे समझ सके। दूसरे लोगों ने कहा कि संध्या भाषा जो है का अर्थ है अभिसंधि, अभिसंधि या प्रायुक्त वाणी को संध्या भाषा कहा। और तीसरे पंडित विधुशेखर शास्त्री जी ने बताया कि मूल शब्द संध्या नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा, ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लें। आगे बात करें ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित बड़ रत्नाकर, जो कि 14वीं शताब्दी में रचा गया मैथिली ग्रंथ है, जिसमें 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है ज्योतिश्वर का बड़ रत्नाकर, ज्योतिश्वर का बड़ रत्नाकर, और ज्योति में क्या करते हैं आप, वर्ण को अगर पढ़ना है तो ज्योति में पढ़ो, यानी कि ज्योति और वर्ण को मिला दीजिएगा, ज्योति ज्योतिश्वर, वर्ण से बड़ रत्नाकर। पढ़ना है तो ज्योति में पढ़ो, क्या, वर्ण को पढ़ो। कितने बोले, 14, बिल्कुल 14 घंटे दिमाग में रख लीजिएगा, है ना, और 84 दिन कर लीजिएगा, यानी कि 14वीं शताब्दी में है, मैथिल ग्रंथ है, 84 सिद्धों के नाम इसमें दिए गए हैं, ठीक है। आगे शाहजहानियों की जो संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा है और उलट बासियां लिखने लगे। तो कह रहे हैं कि जो शाहजहानियों की संध्या भाषा थी उस भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ गया। तो शाहजहानी संध्या भाषा, वही संध्या भाषा जिसका अर्थ क्या लिया, इसका अर्थ लोगों ने लिया कि संध्या के समान अंधकार प्रकाश है ज्ञान से। दूसरा अर्थ क्या लिया, अभिसंधि से लिया, अभियुक्त वाली वाणी। तीसरा अर्थ क्या लिया, संध्या का संध्या से लिया, है ना। तो उसी संध्या भाषा का प्रभाव पड़ा कि संत कवि भी क्या करे, उसके प्रभाव में आ गए और उन्होंने क्या किया, उलट बांसियां लिखना प्रयोग कर दिया। उलट बांसी
कबीरदास की उल्टी बानी, है ना, बरसे कंबल भीगे पानी, देखे होंगे, ठीक है ना। तो उलट बासियां। आगे देखिए, राहुल शंकरतायन ने शरयपात का समय जो है 769 ईस्वी बताया। 769 ईस्वी बताया किसने? राहुल ने क्या किया? शरय का 769, है ना, 7 उल्टा सीधा 69 कर दिया, ठीक है ना, उल्टा सीधा 69। आगे बात करें विनयतोष भट्टाचार्य ने शरयपात का समय जो है विक्रम संवत 690 यानी कि सन की बात करेंगे तो सन 633 ईस्वी ठहरेगा, ठीक है ना। तो 690 और 633 किसने? विनय के हिसाब से कितना? बोले 690 या तो 633। 6 3 3 3 3 6 होता है, 3 3 6 अच्छा होता है, विनय अच्छा होता है, विनय अच्छा होता है, 3 3 6, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। अब इनके लिखे 32 जो ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोश बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आइए बात करें महोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में शरयपाद और शंकराचार्य का दोहा संग्रहित है। किसमें? बोले बौद्ध गान और दोहा में। किसने संपादन किया? तो हरिप्रसाद शास्त्री। पूछा गया है कि बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? तो कौन? हरिप्रसाद शास्त्री जी ने संपादित किया था, ठीक है ना। इसमें क्या है? बोले सरहपा के दोहा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है, इकट्ठा किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि महोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री जी ने क्या किया? बौद्ध गान और दोहा संग्रहित पुस्तक की जो भाषा को प्राचीन बंगला कहा। क्या कहा? प्राचीन बंगला, ठीक है। आगे दोहा कोश का जो संपादनकार, यहाँ पे आइए, दोहा कोश का संपादन किसने किया? डॉक्टर प्रबोधचंद बागची। किसने किया? डॉक्टर प्रबोधचंद बागची ने किया। बस दोहा कोश प्रबोधचंद बागची ने किया, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आगे दोहा कोश में कुछ नाम आपको दिखाई देंगे, तिलोप्पा, सरहपा और कढ़पा के दोहे संग्रहित हैं, ठीक है ना। दोहा कोश का मतलब ही होता है दोहा का खजाना, दोहा का भंडार। तो दोहा कोश में किसका है? बोले तो, है ना, क्या है? 30 कड़पा, ये आप कह सकते हैं क्या है? दोहा में क्या है बताए, है ना, 31 है। कितना है? 31 का, ठीक है ना। तो 31 ने का से हो गया कढ़पा का, 30 से हो गया तिलोत्तमा का, 7 से हो गया सरहपा का, ठीक है ना। और ये भी आप कह सकते हो कि दोहा कोश में क्या है? बोले सर दोहा कोश में शक्ति कर दीजिए ना, सकती है। क्या है? दोहा कोश में बड़ी शक्ति है। तो सा फार किसके लिए? सरहपा के लिए। का फार कढ़पा के लिए। ती फार तिलोत्तमा। तो दोहा कोश में क्या है बताए? दोहा कोश में शक्ति है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। इन्हीं की शक्ति, सा से सरहपा का से कढ़पा का, ती से तिलोत्तमा के दोहा का संग्रह इसमें किया गया है, ठीक है ना। दोहा कोश में शक्ति है। आगे देखिए, सरहपा का जो जीवन दृष्टि है संक्षेप में इस प्रकार से है। सहज संयम से काम लेते थे, पाखंड और आडंबर का विनाश करते थे, गुरु की सेवा करते थे, सहज मार्ग पा गए थे और सहज मार्ग जब इनको मिल गया तो महासुख प्राप्ति हो गई। दिमाग में रख लीजिएगा क्या है? देखिए, सपा गुसम में, है ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, सहज क्या करते थे? सहज संयम करते थे, पाखंड आडंबर का विनाश करते थे, गुरु की सेवा करते थे, सहज मार्ग पर चलते थे, महासुख की प्राप्ति किए थे, है ना। तो सहज संयम, पाखंड आडंबर विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति, ठीक है। आगे बच्चन जी ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही देखा जाता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में किसने? बच्चों ने कहा। बच्चे देखे होंगे ना, बस बच्चे माने बच्चन। आगे है सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम मुनिदत्त तथा अद्वैज ब्रज ने दिया। किसने दिया? देखिए, वही संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैज ब्रज ने क्या दिया? संध्या भाषा, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखिए, जो सरहपा हैं, सरहपा के शिष्य थे तथा लुईपाद के गुरु थे, ठीक है ना। तो ये देखिए, जो सरहपा हैं ये क्या है? बिटवीन है, बीच में है। किसके? एक तो सरहपा के शिष्य हैं और लुईपा के गुरु हैं, ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। कौन? सर, सब, फिर लोई,
फिर डोम्बी, फिर गे, है ना। तो दिमाग में रखिएगा, सरप्पा के शिष्य सबरपा और सबरपा के लुइपा। चलिए अब देखिए, सबरपा की बात की जाए तो सबरों की वेशभूषा धारण करने के कारण उनको सबरपाद कहते थे, ठीक है ना। सबरों की वेशभूषा धारण करते थे, ठीक है ना, तो इसको इनको क्या कहा गया, सबरपा कहा गया, ठीक है। चलिए, इनका जन्म जो है क्षत्रिय कुल में हुआ था 780 ईस्वी में हुआ। कहाँ, क्षत्रिय कुल में हुआ था, किसका, सबर का, ठीक है ना, सबर। आगे बात हम लोग करें, चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद है ना, सब चरा, सब चर्या, सब चर्या, ठीक है ना, सबकी चर्या, सबकी दिनचर्या होती है ना, तो सबकी चर्या, सबरपा, चर्यापद, ठीक है ना। अब बात करें, चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो समांतर अनुष्ठानों के समय में गाया जाता है, और चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। दृष्टकूट जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, ठीक है ना। दृष्टकूट का प्रयोग सूरदास ने भी किया है, ठीक है ना, किसमें किया है, ठीक है ना, साहित्य लहरी में, ठीक है। चलिए आगे बात करें, सिद्ध साहित्य दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश से हुई है तथा चर्या पदों की आवट में, ठीक है ना। सिद्ध साहित्य की रचना किसमें, सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की अपभ्रंश, ठीक है ना, और चर्या पदों की आवट में, ठीक है ना। सिद्ध साहित्य देखिए अपभ्रंश और चर्यापद आवट में, ठीक है ना। आगे देखिए, सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य क्रम से साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया, ठीक है ना, साखी और शब्दी में रूपांतरित हो गया। लुइपा की बात करें तो लुइपा का जन्म बता रहे हैं कि राजा धर्मपाल के शासन में 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। अब लुइपा क्या है, सबरपा के शिष्य थे, अभी आपने देखा, और सबरपा सरपा के शिष्य थे। अब 84 से जो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था, लुइपा का था, है ना। ट्रिक बनाइएगा, ऊंची लो ऊंची पसंद, ऊंचे लो ऊंची पसंद, सबसे ऊंचा लुई, ऊंचे लोई ऊंची पसंद, तो लू से लुइपा ऊंचे, सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा जिनका नाम था दरिकपा और उनके मंत्री जिनका नाम था डेंगीपा, इनके शिष्य हो गए, ठीक है ना। कौन, बोले डेडे, दादे क्या हो गए, दादे आ गए, ऊपर आ गए, उड़ीसा। देखिए जो ऊंचे लोग हैं ऊंचे रहेंगे तो उड़ेंगे, और उड़ रहे हैं, क्यों उड़ रहे हैं कि दादे, ठीक है ना। बड़े बड़े दादे जो हैं इनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। दास है दरिकपा जो कि उड़ीसा के राजा थे, और उनका एक मंत्री था जिसका नाम था डेंगीपा, तो राजा और मंत्री दोनों दा डे, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। अब डुम्बिका का जन्म बता रहे हैं कि मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। डुम्बिका आगे आ गए, ठीक है ना। तो कब हुआ था, बता रहे हैं 840 ईस्वी में आसपास हुआ था, ठीक है ना, क्षत्रिय वंश में हुआ था। अब इनके द्वारा रचित कुल 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमगीतिका, योगचर्या, अक्षरा, दुखोपदेश, तो दिमाग पर रख लीजिएगा क्या, है ना, डोम योग अक्षरा, डोना अक्षरा, तो डोम्बिका का ना से एक नाद बिंदु है, आ से हो गया अक्षरा दुखविषेद, ठीक है ना, डोना अक्षरा, और योगचर्या, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। डोना अक्षरा, तो डो से डोम्बिका, ना से नाद बिंदु, अक्षरा से अक्षरा, और योग से योगचर्या, ठीक है। आगे है डोम्बिका जो कि विरूपा के शिष्य थे। कड़हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े थे। ये देखिए कड़हपा क्या है, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कड़हपा, ठीक है ना। कड़हपा का जन्म का से कर्नाटक में हुआ 820 में। देखिए लोग 420 820 दुगना कर लीजिएगा, 420 नहीं बल्कि 820 में इनका जन्म हुआ था। राहुल संकृतायन के अनुसार जो है कड़हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, किसके अनुसार, राहुल के अनुसार। और कड़हपा बिहार के सोमपुरी स्थान में रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु मानते थे, ठीक है। इन सबको आप देख लीजिएगा। आगे बात करें जैन साहित्य की,
तो जैन साहित्य में आपने देखा होगा, जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार करने के लिए हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। ठीक है ना, जैन। अब रास का परंपरा प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ है इरिपुदान रास। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया है। किसका? इरिपुदान रास का। ठीक है ना, दशरथ ने 905 ईस्वी बताया। इरिपुदान रास की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसमें अभिनय, नृत्य और गान तीनों का मिश्रण है। किसमें? इरिपुदान में क्या है? अभिनय, नृत्य और गान तीनों का मिश्रण है। ठीक है, आगे है जिन दत्त सूरी द्वारा रचित क्या? उपदेश रसायन रास, अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ। प्रथम रास ग्रंथ अभ्रंश का वही उपदेश रसायन रास। किसके? जिन दत्त। दत्त देता है, दत्त माने दे रहा है क्या? उपदेश। दत्त उपदेश, दत्त जिन क्या देता है? उपदेश देता है। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। जिन दत्त सूरी, उपदेश रसायन रास। आगे अभ्रंश का दूसरा रास या रासक काव्य जो है अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक नाम से किया गया। दूसरा क्या है? अब्दुल रहमान संदेश रासक। अब्दुल संदेश रासक, दूसरा रासक। ठीक है ना। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रासक की बात करें तो पंच पांडव रचित रास, पंच पांडव रचित रास। ठीक है ना। अब पंच पांडव रचित रास के लेखक कौन है? सालभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है और इसका रचनाकाल है 1350। देखिए, पंच पांडव चरित इसका बोले सालिका क्या है? पंच पांडव चरित रास आता है। सालिका चरित रास, पंच पांडव चरित रास। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि सालभद्र सूरी और पंच पांडव चरित रास इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, आगे मुंजिन विजय और डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने श्री सालभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। देखिए, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, जिनमें मुनि विजय, दशरथ, गणपत चंद्र गुप्त, सालभद्र सूरी की जो भारतेश्वर बाहुबली रास है इसको जैन परंपरा का आदि ग्रंथ मानते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जैन परंपरा का आदि ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन हैं? एक तो मुनि है, दूसरे कौन है? दस हैं, दशरथ है और गण है। तो दिखा लीजिए कौन? ये मुनि है, मुनि और 10 गण है। 10 गण और मुनि क्या कर रहे हैं? भारतेश्वर को बाहुबली बता रहे हैं। बाहुबली किसका? साली है ना। भारतेश्वर की साली क्या है? बहुत बाहुबली है। तो बाहुबली से हो जाएगा भारतेश्वर बाहुबली, साली से हो जाएगा सालभद्र सूर्य। किसने माना? मुनि और 10 गण। तो मुनि से हो गया मुनिजिन विजय, 10 से हो जाएगा दशरथ ओझा और गण से हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त ने। ये 3 लोगों के हिसाब से क्या है? कह रहे हैं कि भारतेश्वर बाहुबली रास जो है प्रथम जैन परंपरा का आदि ग्रंथ है। ठीक है, और सालभद्र सूरी का है। ठीक है, चलिए आगे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि मान लिया है। देखिए, अब गण ने तो क्या कर दिया? गण ने साली को क्या कर लिया? साली को पहला कवि मान लिया। दिमाग में रखिएगा, ये ट्रिक है केवल याद करने के लिए, और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक विचारधारा से इसका कुछ लेन देन है। बस आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए, एकमात्र यही उद्देश्य। ठीक है ना। तो क्या हुआ? तो बता रहे हैं गणपति ने क्या कहा? सालभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम मान लिया। ठीक है ना। तो गणपति ने क्या किया? बताया सर, साली को ही प्रथम कवि मान लिया। दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 में है ना हुई, और इसमें क्या हो गया? भारतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। देखिए, भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर और बाहुबली का। ठीक है ना। पहला किसने माना? 3 ने माना, मुनि और 10 गण ने मान लिया। किसकी रचना है? सालभद्र सूर्य की है। कब लिखी गई? 1184 में लिखी गई। किसका वर्णन है? तो भारतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का इसमें वर्णन है। ठीक है ना। और क्या किया? सालभद्र सूर्य को किसने? गणपत चंद्र ने पहला कवि मान लिया। ठीक है, चलिए। और ग्रंथ में कितने? 205 छंद है और सुंदर खंड काव्य है। ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली रास का संपादन जो है मुनिजिन विजय ने किया। अभी देखें जिसे यही मुनिजिन विजय। ठीक है ना। और बात करें कि प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनका नाम है देवसेन कृति एक श्रावकाचार है, को डॉक्टर नागेंद्र जी ने हिंदी का प्रथम क्या माना? रचना माना। देखिए, आगे आ जाता है श्रावकाचार देवसेन का। अब देवसेन क्या है? श्रावक है। श्रावक कौन? बोले देवसेन। क्या है?
देवसेन श्रावकाचार्य, हिंदी का प्रथम नागेंद्र ने मान लिया। ठीक है ना, नागेंद्र देव है, देव से संबंधित है, नागेंद्र देव देव तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की थी, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। ठीक है ना, तो श्रावक माने होता है गृहस्थ। अब देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधनासार, तत्वसार और सावय धम्म दोहा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लू निकालना पड़ेगा। देव, अब देव का क्या होता है, नया दर्शन करो, नए से हो गया नय चक्र, दर्शन से हो गया दर्शन सार। तो देव का क्या करो, नए दर्शन लो, नए दर्शन लो, नय चक्र दर्शन सार। और क्या करो, भाव से आराधना करो, भाव संग्रह, आराधना सार, भाव से आराधना करो। और उनके तत्व के सार को जान करके क्या करो, सावय करो, अपने में सावय करो, शामिल करो, है ना, बैठा लो, सावय करो, सावय करो। तो दिमाग में रख लीजिएगा, देव का क्या करना है, बोले सर देव का तो नए दर्शन करना है, नय चक्र दर्शन सार। दूसरा क्या करना है, भाव से आराधना करनी है, भाव संग्रह और आराधना सार। और क्या करना है, जो तत्व मिल जाए उस तत्व के सार को सावय कर लेना है, अपने में समाहित कर लेना है। किसका, देवसेन का। इन्हीं की देवसेन के द्वारा लिखे गए सभी ग्रंथ हैं। ठीक है, इन ग्रंथों में इनका जो नय चक्र है बहुत प्रसिद्ध है, नय चक्र, ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध है। और देवसेन के नय चक्र को लघुनव चक्र नाम भी कहा जाता है। तो नय चक्र या लघुनव चक्र, ठीक है ना। देवसेन ने क्या किया, अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी, जिसे इन्होंने जैनाभास नाम दिया है। उत्पत्ति को जैनाभास नाम दिया, ठीक है ना। अब बृहद नय चक्र की रचना जो है देवसेन के एक शिष्य हैं जिनका नाम है माइल्य धवल ने। तो लघुनव चक्र और लघुनव चक्र का बड़ा, देखो गुरु तो गुरु, चेला है ना, गुरु गुड़ रहेगा, चेला शक्कर हो गया। तो ये लघुनव चक्र लिखे थे, इनका चेला जो है माइल धवल ने क्या किया, बृहद नय चक्र लिख दिया। ठीक है ना, जो कि क्या हो गया, देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। लिखा तो चेला माइल धवल ने, लेकिन प्रसिद्ध हो गया किसके नाम से, देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दव्य सहाव पयास, दव्य सहाव पयास है, जिसका अर्थ होता है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। ठीक है ना। पहले यह ग्रंथ दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। ठीक है, तो दव्य स्वभाव प्रकाश की बात करें, दव्य सहाव पयास पहले पुरानी हिंदी या भ्रंश भाषा में लिखा था, तो दव्य स्वभाव प्रकाश अब प्राकृत भाषा में मिलती है। ठीक है ना। बात करें दव्य स्वभाव प्रकाश माइल धवल की रचना है। ठीक है ना। चलिए आगे सालभर सूरी की बात करें तो बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य जिसका नाम था शिबी ने किया था। ठीक है ना, शिबी। आगुस नामक कवि ने जालौन में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड जिसका नाम है चंदन बाला रास, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और संभवतः है अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था उसमें इसका समय पूछा था। ठीक है ना। तो आसग का चंदन बाला, आसगु चंदन बाला रास। आ कौन, आ बोले आ भैया कौन, सुन करके कौन, चंदन बाला, है ना। 1200 ईस्वी में, राइट 1200 ईस्वी में। ठीक है, राइट 12 बजे। आगे बात करें, आसग ने जीव दयारास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। तो जीव दयारास आसग का है। ठीक है। आगे बात करें, जिन धर्म सूर्य ने क्या किया 1209 ईस्वी में स्थूल भद्रास जिन धर्म। देखो जिन जो होता है ना, जिन का क्या होता है, स्थूल, उसका शरीर ही स्थूल होता है। तो जिन धर्म भद्र, और धर्म क्या होता है, भद्र के लिए होता है, दिमाग में रखिएगा। जिन दत्त ने लिखा है, जिन दत्त ने उपदेश रसायन रास। और जिन धर्म ने क्या किया, जिन धर्म ने स्थूल भद्र। ठीक है ना। तो जिन यहाँ पे ले लीजिएगा स्थूल है, धर्म क्या करता है, भद्र करता है, धर्म भद्र करता है, दत्त उपदेश देता है, जिन दत्त उपदेश रसायन रास। और जिन धर्म क्या करता है, धर्म भद्र करता है, दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो जिन धर्म सूर्य ने 1209 में स्थूल भद्र रास। क्यों, क्योंकि धर्म से स्थूल, धर्म से क्या होगा, भद्र होगा, कल्याण होगा। और जिन दत्त उपदेश देता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आगे बात करें, स्थूल भद्रास के रचयिता का जो नाम है जिड़धाम मिलता है, जो कि जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। क्या, जिड़धाम यानी कि जिन धर्म। ठीक है ना, एक नाम ये भी मिलता है। ठीक है। आगे बात करें,
विजय सेन सूरी ने एक रेवंत गिरी रास की रचना की 1231 में। कब की? 1231 के आसपास किया। किसने? विजय सेन सूरी ने, रेवंत गिरी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रेवंत गिरी रासो, रेवंत गिरी रास में जैन के तीर्थ रेवंत गिरी तथा तीर्थांकर नेमनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक तिब्बतिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया। कैसे दिमाग में रखें? देखिए रेवंत पर कौन? बोले रेवंत पर विजय करो, रेवंत गिरी पर विजय करो, रेवंत गिरी पर विजय करो। यानी कहने का आशय है कि जहाँ पर देखिएगा रेवंत गिरी पर विजय की बात आ रही है। रेवंत पर विजय करो, रेवंत गिरी माने पर्वत पर विजय करो। ठीक है। और एक दिमाग में रखिएगा, है ना, विजय को क्या कह रहे हैं? विजय रे, बस विजय रे, विजय रे। जैसे विजय देखिएगा रे पे पहुंचिएगा, रेवंत गिरी रास इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है। चलिए आगे बात करें रेवंत गिरिराज की, तो रेवंत गिरिराज जो है 4 कड़कों में विभक्त है। ठीक है। रेवंत गिरिराज की बात करें तो रेवंत गिरिराज की भांति ही पल्लड़ दौड़ा आबू रास, आबू पल्लड़ आबू पल्लड़ आबू पल्लड़, है ना, पल्लड़ पल्लड़ ने क्या किया? आबू रास। तो आबू रास 1232 में भी जैनियों द्वारा प्रसिद्ध आबू मंदिर का वर्णन किया गया है। मुनि सुमित गणि ने क्या किया? नेमिनाथ रास में भी जैन तीर्थांकर नेमनाथ के चित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया। वहाँ पे क्या था? यहाँ पे आपने देखा किस पे? विजय रे, विजय रे, रेवंत गिरी पर विजय करो। यहाँ पे क्या है? मुनि ने, है ना, ने क्या है? बोले सुमित ने क्या किया? सुमित ने, सुमित ने, सुमित ने, सुमित ने, यानी कि सुमित ने क्या किया? सुमित ने क्या किया? बोले सुमित ने नेम किया, नाम किया। बस दिमाग में रख लीजिएगा, सुमित से नेम, नेम। सुमित ने क्या किया? नेम किया, नाम किया। बस दिमाग में रख लीजिएगा। तो सुमित जैसे आ जाए, सुमित क्या है? एक नाम है, नेम है, तो नेम, नेमनाथ। बस दिमाग में रख लीजिएगा, सुमित ने, सुमित ने, सुमित नेम, सुमित नेम, और विजय रे, विजय रे। ठीक है। अच्छा दिमाग में रखिएगा, गलती नहीं होगी। अब नेमनाथ रात की रचना 1213 में, 1213 में, ठीक है ना, 58 छंद में किया गया। क्या किया गया? 12 मासा का वर्णन किया गया है। और विनय सूर द्वारा रचित एक नेमनाथ चौपाई भी माना जाता है। ठीक है। आगे विनय सूर की अन्य रचनाएं हैं, जिनमें क्या है? मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित और कल्पना निरुक्ति, उयस्य माला और कढ़ाई छम्ब। तो देखिए जो व्यक्ति विनय वाला होता है ना, विनय वाले व्यक्ति के पास क्या होगा? एक तो मल्लिनाथ होगा, पार्श्वनाथ का चरित्र होगा, काल्पनिक निरुक्त होगा, और क्या होगा? कुछ छप्पे भी होगा। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो सकता है, और बहुत महत्व नहीं है कि इसके पीछे आप पड़ जाएं। ठीक है ना। आगे जैन रास परंपरा के कुछ कवि एवं उनके द्वारा लिखे गए काव्य हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें प्रमुख कवि और दूसरी तरफ उनकी रचना है। देखिए पहला है प्रज्ञा तिलक की बात करें तो कछुली रास, कब? 1306 में, प्रज्ञा तिलक में। अब कह रहे हैं प्रज्ञा ने तिलक में कुछ ली, कछुली, कछुली माने कुछ ली, कुछ नहीं ली। बस प्रज्ञा ने तिलक में क्या ली? कुछ ली, कुछ ली, कुछ ली, कुछ नहीं ली। ठीक है ना। दल्लड़, दल्लड़ माने दिल्ली, दिल्ली गए, गए दल्लड़ गए, गए सुकमाल रास, गए सुकमाल रास। दल्लड़, दल्लड़ माने दिल्ली, दिल्ली गए, गए सुकमाल रास। ठीक है ना। आगे है सार मूर्ति। अब मूर्ति का सार मूर्ति क्या है? जिन पदम सूरी, जिन पदम सूरी, पट्टाभिषेक, पट्टाभिषेक। बस दिमाग में रख लीजिएगा, पट्टाभिषेक। ठीक है ना। रचना क्या है? जिन पदम सूरी पट्टाभ। तो देखिए जो मूर्ति है, मूर्ति का सार क्या होता है कि पट्टाभिषेक पर लिखा जाता है। ठीक है ना। अभय देव, अभय देव, देखिए भाई अभय देव ने क्या किया? जय किया। कहाँ पे? तिहुड़, तिहुड़ में जय। तिहुड़ में जय कौन करेगा भैया? है ना, जय, अभय, अभय, अभय जो व्यक्ति है वही जय करेगा तिहुड़ में। ठीक है ना। चंद्रमुनि की बात करें तो चंद्रमुनि क्या होते हैं? पुराण का सार जानते हैं। चंद्रमुनि पुराण सार, पुराण का सार चंद्रमुनि, सब नहीं जानेंगे, चंद माने कम ही लोग जानेंगे। ठीक है ना। आगे है कनकामर मुनि, कनकामर मुनि, करकंड, करकंड, करकंड चरित, करकंड चरित, करकंड चरित, कनका कनक, कनका कनक, करका कनक। ठीक है ना। आगे है कवि इड़यंदी, इड़यंदी, इड़यंदी। कवि इड़यंदी क्या करते हैं? सुदंसण, सुदंसण चाहिए, सुदंसण, सुदंसण। देखिए इड़य, 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 इड़य। ठीक है ना। इड़य इड़ंदी, सुदंद, तो सुदंसण, सुदंसण, सुदंसण चरी, इड़य, इड़य इड़ंदी, इड़य इड़ंदी। ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे ना तो इसका तुकांत बन रहा है, इड़य इड़ंदी, सुड़ंद, सुड़ंद। ठीक है। आगे जिन बल्लभ सूरी, जिन बल्लभ सूरी की बात करें तो जिन बल्लभ सूरी, बल्लभ सूरी क्या करता है? संग
पट्टक, संग पट्टक, संग पट्टक। तो देखिए क्या है, जिन ने क्या किया, बल्लभ माने भाला लेकर के सूर कर दिया किसको, तो संग को पट्टक, संग पट्टक, संग पट्टक। संग पट्टक पर क्या, जिन ने भाला मार दिया। तो दिमाग में रखिएगा, जिन बल्लभ मारता है कहाँ पर, बोले संग पट्टक पर। संग पट्टक पर जिन ने क्या किया, बल्लभ मारा। जिन बल्लभ मारा संग पट्टक पर। ठीक है। आगे है योग चंद्र मुनि की बात करें तो योग सार, योग चंद्र मुनि योग का सार, योग का सार। ठीक है। जिनदत्त सूर्य की बात करें तो जिनदत्त सूर्य यही है, चाचरी, काल स्वरूप कुलक, यो सव रसायन, जिसे आप कहते हैं उपदेश रसायन। ठीक है ना, उपदेश। जिनदत्त क्या कहता देता है, उपदेश रसायन देता है, चाचर देता है। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है हरिभद्र सूरी। तो हरिभद्र सूर्य की बात करें तो ललित विस्तारा, धूर्ताख्यान, जसहर चर्य, संबोध प्रकरण और इड़ेमिड़ाह चर्यो। ठीक है ना, इनके द्वारा लिखा गया है। तो हरि किसका, भद्र की है, ललित विस्तार का, धूर्ताख्यान का, संबोध प्रकरण का और इड़ेम इड़ाह का। ठीक है ना, इतना जो है कल्याण करते हैं। आगे है सोम प्रभसूर। तो सोम प्रभसूर की बात करें तो कोमाल पार प्रतिबोध। ठीक है ना, यहाँ पे पा है सोम प्रभि, तो यहाँ पे पापा, बस दिमाग में रखिएगा। जहाँ पे देखिएगा सोम प्रभ सूर्य, कुमार पाल प्रतिबोध, प्रतिबोध प्रतिबोध, पाल प्रतिबोध, पा पा पा। ठीक है ना, और जहाँ पे मिल जाएंगे कौन, ठीक है ना, सोम प्रभ सूर है। ठीक है ना, चलिए आगे है जिन पदम सूर की बात करें, स्थूल भद्र भाग, स्थूल भद्र भाग आपने पढ़ा था, है ना, जिन पदम स्थूल भद्र फागु फागु, जिन पदम स्थूल भद्र। ठीक है ना। आगे है धर्मसूर की बात करें, जम्बू स्वामी रास, अम्बदेव सूर्य संघपति, है ना, संघपति संघ अम्बदेव क्या करते हैं, संघपति सम्राह। राजशेखर सूर्य नेमनाथ फाग, नेमनाथ फाग। ठीक है ना। तो देखिए जिन पदम पदम क्या है, स्थूल, जिनका पदम स्थूल भद्र। ठीक है। आगे धर्म सूर्य की बात करते हैं। धर्म के लिए सूर्य कहाँ जम्मू जाते हैं, जम्मू में धर्म के लिए जाते हो। अम्बदेव, अम्ब क्या है ना, बिल्कुल संघपति है, संघ की पति कौन है, अम्ब है। और राजशेखर क्या करते हैं, नेमनाथ फाग, नेमनाथ फाग। सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी बिंदुओं को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।